हरे कृष्णा। दूध पौष्टिक है, लेकिन अगर उसे सांप ने जूठा कर दिया है तो जब हमें अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बनाना होता है तो कॉलेज के चुनाव में हम अत्यधिक सतर्क रहते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों की कोर्स की किताबें भी स्कूल से मिली हुई लिस्ट के अनुसार ही खरीदते हैं। परंतु जब हमें सत्संग सुनने का अवसर मिलता है तो टीवी पर कोई भी चैनल खोल करके बैठ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति की लिखी पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं। क्या ये ठीक है? मटेरियल एजुकेशन के लिए इतनी सतर्कता और आत्मा की उन्नति के लिए जो पढ़ाई है, स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है, उसमें कोई सतर्कता नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, थिंग्स आर जज्ड बाय द रिजल्ट, फलेन परिचीयते। हम देख रहे हैं कि इतने सारे सो कॉल्ड प्रवचन चल रहे हैं टीवी पर, अखबारों में, किताबों में। इन सब प्रवचनों को सुनने के बाद भी लोग अशांत हैं। भोग विलास, मटेरियल एंजॉयमेंट का कैसा कंपटीशन मचा हुआ है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, अवैष्णवाद मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। जैसे गाय का दूध जो अत्यधिक पौष्टिक होता है, परंतु यदि सांप उसमें अपना मुंह डाल दे तो उसे कोई नहीं पिएगा, क्योंकि वह जहरीला हो जाता है। वह पौष्टिकता देने के स्थान पर हमें मृत्यु दे देगा, हमें मार डालेगा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की कथा भी अवैष्णव के मुख से कभी नहीं सुननी चाहिए। जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान की सेवा में रत नहीं है, उसके मुख से कभी भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। वही कथा जब भगवान के भक्त बताते हैं तो इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हमारे शोक, मोह और भय को नाश कर देती है और भगवान के चरण कमलों में भक्ति उत्पन्न करने वाली बन जाती है। हम सत्संग में क्यों जाते हैं? मन की शांति के लिए। मन की शांति कब मिलेगी? जब हमारी सामने सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आम आदमी तो यही सोचता है ना, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरे मन को शांति मिल जाए। नहीं, शांति तो तब मिलेगी जब हमारे मन से ये भोग की कामनाएं निकल जाएं, मुक्ति की कामना निकल जाए, सिद्धि की कामना निकल जाए। केवल भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने की एक शुद्ध कामना वो हमारे हृदय में जब रह जाएगी, तभी हमारे मन में शांति आएगी। परंतु यदि हम ऐसे व्यक्ति से कथा सुनेंगे जिसके मन में भोग की कामना है, जिसके मन में मुक्त होने की कामना है और जो सिद्धियां पाने की कामना रखता है, तो वो हमारी कामनाओं को कैसे दूर कर पाएगा और कैसे हमको शांति दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। जो खुद माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है, वह हमें मुक्त कैसे कर पाएगा? इसलिए शास्त्रों का कथन है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल भगवान का वह भक्त जो न भोग चाहता है, न मुक्ति चाहता है
और न सिद्धियों की ही कामना करता है, वही शांत होता है। और उसी से भगवान की कथा सुननी चाहिए। वह जानता है क्यों शांत रहता है, उसको नॉलेज है। किस बात की नॉलेज है? वह जानता है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, सुप्रीम एंजॉयर हैं, सारे लोकों के मालिक हैं, प्रोप्राइटर ऑफ ऑल यूनिवर्सेस, और हम सबके सुहृद हैं। हम सबके भगवान कृष्ण ही सुहृद हैं, वेल विशर हैं हमारे। और केवल वेल विशर ही नहीं हैं, वो हमारा हित कर भी सकते हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा किसी के वेल विशर हो सकते हैं, लेकिन हम उसका हित कर पाए इतनी क्षमता हमारी नहीं है। लेकिन भगवान वो हमारे ट्रू वेल विशर है। अब सवाल यह उठता है कि हम ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने जो न भोग चाहता है, न सिद्धि चाहता है, न मुक्ति चाहता है। हम कैसे पहचाने उसको? कितने सारे लोग टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, अन्य तरीकों से अपना अपना प्रवचन कर रहे हैं। इनमें से किसने भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि की कामना को छोड़ दिया है, हमें कैसे पता चलेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे भक्तों की पहचान हमें बताई है अपने शिक्षाष्टक में। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयि। जिसे न धन की अभिलाषा हो, न ढेर सारे अनुयायियों या फॉलोवर्स चाहता हो, और न ही श्रोताओं को खुश करने के लिए लच्छेदार भाषा का प्रयोग करता हो, बल्कि शास्त्रों की बात को अर्थात सत्य को कहने में जो बिल्कुल न हिचकिचाए, वही सच्चा साधु है। उसी से भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई दूसरी कामना नहीं होती। वही व्यक्ति बोल्ड होकर के भगवान की बातें हमको बता सकता है, जिससे हमारा हित हो सके। क्योंकि उसको धन चाहिए नहीं, उसको फॉलोवर्स चाहिए ही नहीं, कोई स्वार्थ है ही नहीं, केवल परमार्थ के लिए प्रवचन कर रहा है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमारे संकेत को आप सभी समझ लीजिए और सावधान होकर कृष्ण की कथा को श्रवण कीजिए। वरना अमृतमयी कथा की जगह आपको कब विष परोस दिया जाएगा, इसका आपको पता भी नहीं चल पाएगा। हमारे परम गुरु श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जब किसी का लेख पढ़ते थे तो उसमें बस यही देखते थे कि श्री कृष्ण, बलराम, गौरांग, निताई आदि भगवान के नाम कितनी बार आए हैं। वो फटाफट लेख को पढ़ लेते थे, समझ लेते थे कि ये छपने लायक है कि नहीं है। कितनी बार भगवान का नाम आया है। यदि बहुत बार भगवान का नाम किसी लेख में होता था तो वे उसे छपने के लिए भेज देते थे, यह सोचकर कि इस लेख को कोई भी पढ़ेगा तो कितनी बार भगवान का नाम लेगा, कितनी बार भगवान का स्मरण करेगा। और भगवान का एक नाम इतने पापों को काट देता है कि जितने आदमी जीवन भर में कर भी नहीं सकता है। कितना उसका हित हो जाएगा। और आजकल यह देखा जा रहा है कि मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए लोग भगवान के नामों को लेने से ही परहेज करने लग गए हैं। कुछ सो कॉल्ड डिवोटीज तो बिना भगवान का नाम लिए ही अपना प्रवचन पूरा कर लेते हैं। ऐसे में सावधानी तो हमें बरतनी होगी। जो खुलकर अपने भगवान का नाम भी नहीं लेता, वह हमारा उद्धार किस प्रकार से कर पाएगा। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को सही रास्ता नहीं दिखा सकता, ठीक वैसे ही एक माया में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे मायाबद्ध व्यक्ति को जन्म मरण के कष्ट से, चिंताओं से कैसे मुक्ति दिला सकता है। तो निष्कर्ष यह है
कि जो भक्त न धन के पीछे भागता है, न तो ढेरों अनुयायी या फॉलोअर्स चाहता है, न ही बहुत अच्छा वक्ता बनने की इच्छा है उसके अंदर, बल्कि हर समय भगवान के नामों का कीर्तन करता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हर समय भगवान के नामों का कीर्तन करता है। सभी लोगों को भगवान की कथा सुनाने के अलावा फालतू बातें नहीं करता, प्रजल्प नहीं करता, अपनी साधना में ही संतोष का अनुभव करता है। भविष्य में वह भगवान के धाम जाएगा, कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त करेगा, यह सोच सोच कर वह आनंद विभोर होता रहता है। उसके आनंद का कारण सिर्फ यही है, भावी सिद्ध अवस्था, फ्यूचर में जब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। जैसे एक स्टूडेंट कितना सेक्रीफाइस करता है, इंजॉयमेंट छोड़ करके, रात की नींद छोड़ करके, कभी तो खाना भी नहीं खाया, पढ़ाई कर रहा है। क्यों? जिस दिन वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, उस दिन सारे एंजॉयमेंट कर लेगा, ये सोच करके सेक्रीफाइस करता है। ऐसे ही भक्त को भी किसी दुख का अनुभव नहीं होता, कितनी भी बड़ी तपस्या से, क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाली जो भगवत प्राप्ति है उसको सोच सोच करके आनंद में डूबा रहता है। ऐसे भक्त ही सच्चे साधु हैं, उन्हीं से भगवान की कथा सुनना चाहिए। इसी से आत्मा का हित होगा। यदि हम अपना हित चाहते हैं तो हम ऐसे भक्तों को ढूंढें, उनकी शरण लें, उनसे भगवान की कथा को श्रवण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा भगवान का नाम जपिए और सदा सुखी रहिए। जय श्रीला प्रभुपाद।